तो हमारी इस तरह जो है वो की रजिस्टर्ड हो गई है। यहाँ एक बात बताता चलूँ, जब वो कहता है कि टर्न द इग्निशन स्विच ऑन, तो हमने गाड़ी को दूसरे पॉइंट पे ले जाना होता है। पहला पॉइंट जो होता है ऑन का, वो एक्सेसरीज के लिए होता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो मीटर की लाइट्स और वो सारा सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है। और तीसरा पॉइंट होता है जिस पे गाड़ी क्रैंकिंग करती है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल वहीद जौहर टाउन होंडा से। आज हम होंडा सिविक 1.5 2017-18 मॉडल, उसकी जो रिमोट है उसको रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए मेरे साथ कैसे हम इसको रजिस्टर्ड करते हैं। सबसे पहले हमने अपना जो लैपटॉप है वो गाड़ी के साथ अटैच किया है। इसकी जो केबल है वो प्लग इन की है। इसके बाद गाड़ी को जो है वो सेकंड पॉइंट पे ऑन कर लिया है, और यहाँ पर ये सिस्टम ऑन हो गया है। हमारा जो HDS है, होंडा का डायग्नोस्टिक सिस्टम है, वो हमने अटैच कर लिया है। तो अब जो है हम इस गाड़ी में जो रिमोट है हमारा, उसको हम रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं। HDS में हम जाएंगे इम्यूबलाइजर सेटअप टूल्स के अंदर। स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम अपना पिन और पासवर्ड देंगे। यहाँ पर हमने अपना पिन और पासवर्ड दिया है। यहाँ पर हमें जो है वो एक पासवर्ड जो है वो होंडा जापान से आएगा, जो हमारी मेल में होगा। हम इसको चेक करते हैं। सरवंजा 5803 600 का है। तो पासवर्ड दिया है हमने। जीरो 68 738। हमारा ये जो पासवर्ड है ये लग गया। अब हम इस सिस्टम में जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे 1 पुश स्टार्ट है ये गाड़ी, तो हम उसको क्लिक करेंगे। और कीलेस सिस्टम इंफॉर्मेशन, सबसे पहले हम जो है वो कीलेस इंफॉर्मेशन की सिस्टम की इंफॉर्मेशन लेंगे। इंफॉर्मेशन में है
सिस्टम चेक 1, नंबर ऑफ कीलेस एक्सेस रिमोट, कितने कीलेस एक्सेस रिमोट हैं इसके ऊपर, ये देखने जा रहे हैं हम लोग। टू कीज रजिस्टर्ड हैं, एक ये है और एक की इनसे मिसप्लेस हो गई है। अब हम करने ये जाएंगे एक इस की को और एक नई की को इसके लिए रजिस्टर करेंगे। हम यहाँ से वापस जाएंगे और हम अब जाएंगे बैकअप सिस्टम इंफॉर्मेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन में जाएंगे हम लोग। रजिस्टर में रिप्लेस पीसीयू बैकअप कंट्रोल कीलेस एक्सेस कंट्रोल यूनिट, इसको हम करने जाएंगे। वैसे इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ ईसीएम पीसीएम का भी ऑप्शन है, इसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ बीसीयू बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल का भी है, और जो बाकी कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसके लिए भी है। लेकिन हम चूँकि रिमोट रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं तो हम इसका फ्रेम नंबर ज़रा करेक्ट चेक करते हैं। NFBFC 1669 GR007189 जी, ठीक है, ये चेक कर लिया है हम। अब इसको हम गैस करते हैं। थोड़ी देर वेट करवा रहे हैं। सिस्टम को लर्न कर रहा है सारे सिस्टम को, और हमें वेटिंग पे रखा हुआ है। इग्निशन स्विच वो कह रहा है कि ऑफ कर दें। इग्निशन स्विच ऑफ कर दिया हम लोगों ने। अब ECU है वो स्टेबलाइज हो रहा है। अब वो कह रहे हैं प्लीज़ टेक अ कीलेस रिमोट इनटू द व्हीकल। तो वो रिमोट जो है वो एक रिमोट हमने ये वाला जो है इसको गाड़ी में एक्सेस कर लिया है, ठीक है। वो तो हम कहते हैं इसको यस। वो कहता है कि टर्न द इग्निशन स्विच ऑन, हमने इस गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन कर दिया है। अब वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी कीज एक्सेस रिमोट डू यू वांट टू रजिस्टर्ड। यहाँ वो हमसे ऑप्शन ले रहा है कि आप एक रिमोट को रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, 2 को करना चाह रहे हैं, 3 को करना चाह रहे हैं, 4 को करना चाह रहे हैं। चूँकि हमारे पास एक रिमोट ये है और एक न्यू वन है, तो हम इसलिए यहाँ पर इसको ऑप्शन देंगे 2 रिमोट। 2 रिमोट ओके कर दिए। फ्रॉम द व्हीकल ये भी ले जाएं। नुमान ये ले जाओ ज़रा रिमोट। ले आओ, ये भी ले आओ और वो दूसरा भी ले आओ। ये जरा ये नया वाला है ना, ये दूर ले जाओ। दूर ले जाओ वैसे। हाँ, दूसरा ले आओ। ओके, अब ये हमारा जो है ये नया वाला रिमोट जो है ये इस गाड़ी के साथ रजिस्टर्ड हो गया। अब ECU है वो स्टेबलाइज होगा। और टर्न द इग्निशन स्विच ऑन। Turn the ignition switch off. Turn the ignition switch on.
पूछ रहा है कि इमोबिलाइजर की जो है वो ऑफ हो गई है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि तो हम इसको करते हैं, टर्न द इग्निशन स्विच ऑफ। टर्न द इग्निशन स्विच इज ऑन। तो हमारी इस तरह जो है वो की रजिस्टर्ड हो गई है। यहाँ एक बात बताता चलूँ, जब वो कहता है कि टर्न द इग्निशन स्विच ऑन, तो हमने गाड़ी को दूसरे पॉइंट पे ले जाना होता है। पहला पॉइंट जो होता है ऑन का वो एक्सेसरीज के लिए होता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है वो मीटर की लाइट्स और वो सारा सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है। और तीसरा पॉइंट होता है जिस पे गाड़ी क्रैंकिंग करती है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है।